हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं और उसको कितना अच्छी तरह से अपन ग्राफ प्लॉट कर सके हम वो देखते हैं। हम बहुत सिंपलेस्ट मेथड यूज करेंगे ग्राफ प्लॉट करने का। चलो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको हम ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास x और y दो वेरिएबल है। हमें एक काम करना है, x और y की टेबल लेनी है। हमें एक टेबल बना देने की है x और y की। ये हमने टेबल अब इसके अंदर आप 2 कॉलम लो चलेगा, 3 कॉलम लो चलेगा, कितने भी कॉलम ले सकते हैं। ये तो हमारे पास एक वैल्यूज है जो हम हमारे ग्राफ के अंदर प्लॉट करने वाले हैं। तो हमने अब 3 कॉलम ले लिए, 3 ले लो, 4 ले लो, ये तो हमने आगे 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। बस अपने 3 कॉलम से भी काम चल जाएगा, 2 से भी चल जाता है और 3 से भी चल जाता है। ज्यादा ज्यादा अपन जैसे ही कॉलम बढ़ाएंगे तो ऐसा ऐसा ज्यादा ज्यादा ग्राफ और ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ बन जाएगा अपना। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं। अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपना, उसका ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी अपने पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन जब अपने को दे रखी होती है ना, सबसे पहले अपना काम क्या है पता है? अपने को सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है ना, उसमें अपने को क्या करना है, हमारे पास y जो है ना वो हमारा आउटपुट है और x है ना वो हमारे पास इनपुट है। x की वैल्यू अपन कुछ भी पुट करेंगे ना इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, y आएगा। समझे? हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा y। अपन x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू अपन 0, 1, 2, -1 कुछ भी पुट कर सकते हैं, -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। बस हमें है ना x की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हो तो हमें ये इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे हो ना तो हमें इजी हो। इसलिए हम क्या कोशिश करेंगे, जो x का जो हम जो भी वैल्यू लेंगे ना, बहुत सिंपल वैल्यू लेंगे, इतना सिंपल लेंगे कि हमारे पास y है ना हमें प्लस माइनस करके आ जाए। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हमें x का सिंपल वैल्यू लेना है, जैसे कि इस इक्वेशन में जब मैं x का वैल्यू रखूं ना तो मेरे को बहुत ही सिंपल वैल्यू मिल जाए, क्योंकि ज्यादा डेरिवेशन या ज्यादा मेरे को कैलकुलेशन करनी ना पड़े। हमें सोचना है। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू, सिंपल वैल्यू क्या होता है, अगर मेरे को x का वैल्यू अगर मेरे को सिंपल लेना है तो ये जो हमारे पास कुछ भी, अगर मैं x का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो माना कि हमने x का कुछ भी सिंपल वैल्यू अगर मैं लूं, तो मैं माना कि x मान लेता हूँ कि x का मैं -1 ले लेता हूँ, एक बार 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। ये मेरे पास सिंपल है, ये अगर मैं इसके अंदर रख दूंगा ना तो मेरे को इजीली मैं x को कैलकुलेट इस इक्वेशन को कर दूंगा। ठीक है, इससे जो मेरा y आएगा इजीली कैलकुलेट कर दूंगा। -2 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, ये कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ, जिससे क्या अपने को इजी हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी इजी हो, ग्राफ प्लॉट करने में भी इजी हो। क्योंकि ग्राफ का क्या है, जैसे ये माना कि कोई भी ग्राफ है, ये x एक्सिस है अपने पास, ये अपने पास y एक्सिस है, दो एक्सिस है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये अपने पास ओरिजिन है। ठीक है, तो ये अपने पास ग्राफ का क्या है, ग्राफ तो इस पॉइंट से अगर अपने चालू करेंगे, ये 2 पॉइंट आएंगे अपने पास, माना कि ये 2 पॉइंट आ गए, तो अपने 2 पॉइंट आ गए तो अपने क्या करेंगे, इन 2 पॉइंटों को मिलाएंगे। यही करने वाले हैं, और तो कुछ करने वाले नहीं है। अब वो पॉइंट इधर आए या इधर आए, अब ग्राफ अगर इस इक्वेशन का ग्राफ होगा तो वो एक ही ग्राफ होगा। ठीक है, तो अब वो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये 2 पॉइंट लेंगे, एक्स का वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या हुआ, एक एक्स का वैल्यू ये हुआ, एक एक्स का वैल्यू ये हुआ। तो यहाँ पे जो अपने एक्स का वैल्यू लेंगे उसका वाई का वैल्यू ये आएगा, और यहाँ पे जो लेंगे वो वाई का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। तो अपने पास क्या होगा, ग्राफ तो यही आना है ना, तो ये वाला पॉइंट लेंगे तो अभी ग्राफ तो जब इन 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो ये तो आगे वाला पॉइंट तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो अपन इतना टफ वैल्यू क्यों ले, मेरा मानना ये है कि हम x का इतना टफ वैल्यू क्यों ले कि मेरे को y को कैलकुलेट करने के लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़े, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि x का नॉर्मल वैल्यू, सिंपल वैल्यू लेंगे। जैसे कि हम शुरू करते हैं x का सिंपल वैल्यू। ठीक है, अब मैं माना कि x का मैं 0 ले लेता हूँ।
जीरो ले लेता हूँ, कुछ भी लेना तो जीरो ले लो ना, क्या है जीरो लूंगा, चलो ये x का वैल्यू माना कि जीरो ले लिया। अब जीरो लूंगा तो मेरे पास y क्या आएगा, ये हमें देखना है। y बराबर जीरो का स्क्वायर माइनस टू गुना जीरो प्लस एट, जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस टू गुना जीरो जीरो प्लस एट, कितना आया y बराबर अपने पास 8। अपने पास y का वैल्यू आ चुका है। कब y का वैल्यू y इक्वल टू 8 व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना हुआ 8 हुआ, ये अपने 8 ले लिया। और देखते हैं, एक ले लेते हैं, अब की बार हम x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, तो y क्या आएगा, y बराबर एक लेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस टू क्रॉस वन प्लस 8, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 8, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक 9 होता है, एक का स्क्वायर 1 होता है बराबर, तो एक का स्क्वायर 1, 8 और 1 9, 9 में से 2 गया 7, y कितना आ गया मेरे पास 7। कब आया, when x इक्वल टू 1, x 1 y कितना 7, हो गया, इजी हो गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। और ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, x का वैल्यू -1 ले लेता हूं, कोई बात नहीं, ये -1 ले लिया। अब अपन देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है, x बराबर -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस 8, सही है। इसको सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 -2 -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा प्लस 8, कितना हुआ 8 2 10, 10 और 1 11, y कितना आया 11। कब आया, जब x कितना लिया था -1, when x बराबर -1, फिर -1 दिया, कितना आया y 11। टेबल समझ में आ रही है ना, जीरो लगा दो, 1 लगा दो, -1 लगा दो, कुछ x का कुछ भी वैल्यू ले लो। अगर मैं 100 भी लेता हूं तो मेरा ग्राफ गलत नहीं है, 100 लूंगा तो क्या होगा, मेरे को ग्राफ में प्लॉट करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी और कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी। तो मेरे को कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना है, जब ग्राफ वही आता है, जब 100 लो 10 लो 1 लो तो ग्राफ वही आता है, तो मेरे को कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना है, मेरे को वही करने का ना जो मेरे इजी बने। ठीक है, तो 0 1 -1 इजी इजी लिया है। अब मैं 2 ले लेता हूँ, x का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, एक और वैल्यू ले लेता हूँ, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, पर मेरा मानना है कि 2 से 3 काफी, 3 इज द सफिशिएंट, 3 में अपना ग्राफ बन जाता है, फिर भी 4 लेके देखते। ठीक है, तो x बराबर 2 रखना, तो y की वैल्यू y बराबर x का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर -2, ओके बराबर x का वैल्यू 2 रखा प्लस 8, सही है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुणा 2 4, 4 से 4 कट गया, 4 में से 4 गया कट गया, प्लस 8 मतलब 8, y बराबर 8। कब, when x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 then y इक्वल टू 8, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये जो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, अब अपने को सिंपली इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ में किधर, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, अपने को ग्राफ खोलना है, ग्राफ में अपने को प्लॉट। ठीक है, तो चलो अपन अभी शुरू करते हैं ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिन है जो कि 0 0 है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास ओरिजिन। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जहां एक्स की वैल्यू है वहां एक्स की वैल्यू तो अपने को पॉइंट मार्क कर देने का। एक्स की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, 0 ले रखी है, एक्स की वैल्यू 0 इधर होगी, जब एक्स 0 था तब वाई कितना था 8 था, तो वाई 8। ठीक है, तो वाई 8 8 किधर 8 मान लिया कि इधर आएगा, इधर 8 8 मान लिया कि इधर आएगा,
तो x 0 था तो y कितना था 8। एक पॉइंट अपना बढ़ गया। सिंपल। x 0 x कितना था 1, मान लिया 0 के बाद ही 1 आएगा तो ये 1 है अपने पास, ठीक है बराबर, ये अपने पास 1 है। तब x 1 था तब y कितना था 7 था, तो x 1 था तो y कितना 7 होगा, y 7 होगा तो 7 इसके नीचे ही होगा, तो ये अपने पास इधर जो होगा पॉइंट, ये हमारे पास क्या होगा 7। ये आप समझ रहे हो, 8 के नीचे 7, ये हमारे पास जो पॉइंट होगा वो क्या होगा y7 और x1, y7 और x1, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये तो आपने बताइए x0 y8 x1 y7, ये दो पॉइंट अपने को मिल चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, y क्या करना है, y11 है कब है, जब x -1 है, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं x -1, ये अपने पास -1 है, ये अपने पास -1 पे x ये अपना माइनस एक्स एक्सिस है, ये अपने को पता ही है। इस तरफ y प्लस एक्सिस, ये y माइनस एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ये अपने को पता है, ठीक है। तो -1 x पे कितना है, x बराबर -1 है तो y कितना 11 है, तो अपने को 11 किधर होगा, लगभग इधर होगा, ठीक है। इधर होगा तो अपना पॉइंट आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा, ये पॉइंट ले लिया। क्वाड्रेंट बनाना है अपने को, क्वाड्रेंट में अपने को पता चल जाएगा कि अपने किस क्वाड्रेंट में आएगा, जब x -1 है और y पॉजिटिव है तो माइनस का x इधर ही आता है और x अपना पॉजिटिव इधर आता है, तो ये पॉइंट किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा। x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 11 है, तो अपने पास पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा y11 x -1, ये समझ में आ गया। अब x बराबर 2 है और y बराबर 8 है, 2 किधर होगा, इधर 1 है तो इधर ही 2 होगा, ओके। इधर 1 है तो इधर 2 होगा, तो ये 2 के ऊपर y कितना है 8 है, y 8 है, 8 है मतलब इधर ही होगा, मतलब ये जो पॉइंट जा रहा है उसी के साथ में इधर 2, ये जो दो पॉइंट मिलेंगे अपने पास, ये क्या होगा x बराबर 2 फिर y बराबर 8, ओके। ये अपने पास, अब अपने को क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करने का, अब अपने को कुछ भी नहीं करने का, ये अपन ऐसे जोड़ सकते हैं, इससे क्या और इजीली अपने को समझ में आ जाए कि अपने किस तरह से x लिया और किस तरह से y लिया, समझ में आ गया। पहले तो ये पॉइंट समझ में आना जरूरी है, पॉइंट्स अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि x 0 है, फिर x 1 है, फिर x -1 है, फिर x 2 है, और इसके ऊपर वैल्यू क्या क्या है भाई, y की वैल्यू क्या है 8 7 11 8, ओके। तो y की वैल्यू अपने पुट कर दी, y की वैल्यू x -1 है, x -1 है तो y कितना 11 है, y 11 है तो 11 किधर आएगा, इधर आएगा, इधर। ये अपने 1 से शुरू हो रहा है, समझ रहे हो आप, ये अपने 1 से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, अपना 11 पे है 11 कर दिया, x -1 11, ओके। ये अपना सॉल्व हो गया। अब अपने को क्या करना है, ये जो अपना जो ग्राफ बना है इन पॉइंट्स को मिलाना है और अपना काम हो गया, इन पॉइंट्स को मिलाना और अपना काम हो गया। और भी पॉइंट लेना तो और भी पॉइंट ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अपने और भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि कुछ भी लेना क्या, अभी इसके आगे भी अपने को पता नहीं चला, माना कि ये चलो ये पॉइंट अपने मिला लेते हैं, ये अपने पॉइंट मिला लिया, ये पॉइंट मिला दिया। अगर आप इधर -2 लोगे, एक एज्यूम करते हैं अपना ग्राफ बन चुका है, अभी और कुछ ग्राफ में कुछ भी जरूरत नहीं है, अब ये ग्राफ बन गया, ये अपना ग्राफ बन चुका है, ये अपना जो पैराबोलिक ग्राफ है ये अपना बन चुका है, ठीक है। अब अपने को और पॉइंट लेना है कि ये पॉइंट जो इधर है -2 है वो किधर आएगा, -2 का वैल्यू अपने को पता करना है इस ग्राफ पे किस पॉइंट पे आएगा। चलो ये -2 है, -2, तो ये एक अपन और x का ले लेते हैं -2, एक और पॉइंट ले लेते हैं, -2 जब रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, y बराबर -2 का स्क्वायर 4, 4 आएगा, -2 + 8 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 8, 8 और 8 16, y कितना हो गया 16, कब when x equal to -2, x equal to -2 then y equal to 16।
अब x इक्वल टू -2, देन x y इक्वल टू 16। ये जो अपना पॉइंट होगा वो कितने पे होगा, 16 पे। इनको अगर अपने को पॉइंट्स में लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, ये जो अपना पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, तो ये कैसे लिखेंगे, अपना y कितना आया 16 आया, -2 रखने पे y 16 आ रहा है, तो अपना ये जो पॉइंट होगा x पहले लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ये फॉर्म होती है लिखने की, किसी भी पॉइंट को लिखने का फॉर्म ये होता है, कोई भी p पॉइंट है जिसको मेरे को लिखना है तो p और ब्रैकेट करते हैं x और y लिखते हैं। x का वैल्यू कितना है, 0 और 8 है, x का वैल्यू ये 0 और ये 8, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास 0 8 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला 1 और 7 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। हो गया मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया, पैराबोलिक ग्राफ आ गया। कितना इजी तरीके से आया। अपने को करना क्या है, इस अपने फिर से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने इसमें किया क्या है और क्या किया देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये इक्वेशन दे रखी होगी, कुछ भी नहीं दे रखा होगा, सब एक इक्वेशन दे रखी होगी। बोलेगा कि इक्वेशन दे रखी है आपको, प्लॉट द ग्राफ दिस इक्वेशन। ओके, आपने को कुछ नहीं करना है, इक्वेशन दे रखी है कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन में y है x है, दो वेरिएबल है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपन x एक्सिस और y एक्सिस। इसके पहले अपने को एक टेबल बनानी पड़ेगी, ये तो अपने ड्रॉ कर ही देने का। ठीक है, जिससे क्या अपने को आइडिया रहे कि कहाँ पॉइंट्स आएगा। ओके, तो अपने को क्या करना है, x y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ये अपने को दो दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास ये जो चीज दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, अब अपने को क्या करना है, x की कुछ भी रैंडम वैल्यू लेने का है। और रैंडम वैल्यू मैं तो यही कहता हूँ, आप -1 लो, -2 लो, 0 लो, 1 लो, 2 लो, बस ये 4-5 वैल्यू यही लेने का। इससे क्या अपने को क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी बनेगा। ये तो क्या है, अगर मैं इधर 95 ले लेता, x का वैल्यू 90 ले लेता, 100 ले लेता, 200 ले लेता, तो y का वैल्यू तो आता, y का वैल्यू आता, लेकिन कहाँ आता, बहुत इधर आता, इधर भी। क्या मतलब, ग्राफ तो यही है ना, ग्राफ में अपने को 3-4 पॉइंट्स ही लेने होते हैं, बस 3-4 पॉइंट्स अपने ड्रॉ कर दिए, बस खूब है। एग्जामिनर को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एग्जामिनर जब ये देखेगा ना कि हाँ ये इसमें तीन तीन पॉइंट सफिशिएंट पॉइंट है, दो तो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, 3 पॉइंट सफिशिएंट पॉइंट, 3 से ज्यादा ले लो तो आप और ज्यादा एक्सप्लेन कर दो, बस और कुछ नहीं। 3 पॉइंट ले लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी अपने को y का वैल्यू निकालना था, x का कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, -1 ले लिया, 2 ले लिया, -2 ले लिया, तो 0 ले लिया अपन ने, तो 0 पे y का वैल्यू कितना है 8 है, देन x इक्वल टू 0, 0 ये टेबल बन जाएगी आराम से, इजीली बन जाएगी। x का वैल्यू 1 रख लो, 1 रख दिया, y कितना है 7 आया, आया 7। सॉल्व करना है, फिर तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल मल्टीप्लाई प्लस सम एडिशन यही करना है और कुछ करना नहीं है। सम करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है, सिंपल है ये तो। ठीक है, तो y इक्वल टू -1 रखा, -1 रखा तो y 11 आया। ये इस तरह से अपने को इक्वेशन जैसे सॉल्व करेंगे तो y ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो y तो आना ही है, y आ जाएगा तो अपने पास ये टेबल बन जाएगी। टेबल में कोई जरूरत नहीं है, ये 2 पॉइंट अपने एक्स्ट्रा ले रखे, कोई जरूरत नहीं भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, जैसे कि अपन ने नहीं लिया, माना कि ये 2 पॉइंट अपन नहीं लेते, अभी अपन देखते हैं 2 पॉइंट नहीं लेंगे तो कैसे ग्राफ बनेगा। ग्राफ तो यही है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, बस ये 2 पॉइंट नहीं आएंगे, जैसे कि 2 8 और -2 16 वाला पॉइंट नहीं आएगा। एक तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा अपने पास और एक ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता, अगर ये दोनों पॉइंट नहीं आते तो क्या होता, अपने को पता है ये तीनों जोड़ते तो भी अपना ग्राफ ऐसे ही बनता। ये तो पॉइंट्स, ज्यादा पॉइंट्स देने से अपने को फायदा क्या होता है, इसमें सबसे सिंपल चीज ये है कि अपने को क्या है कि बहुत बार अपने को क्या है कि जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना तो अपने को पता चलता जाएगा कि ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, तो इस इक्वेशन से अपने को पता चलेगा कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट हो। ओके, क्योंकि जो y बराबर x स्क्वायर ये जब फॉर्म होती है अपने पास, तो इसमें जो ग्राफ होता है वो इस तरह से प्लॉट होता है। ये अपने को इस इक्वेशन से बहुत इजीली फाइंड होता जाएगा, आगे आगे जब चलते जाएंगे तब फिर आपने को इतना पॉइंट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मात्र 3 पॉइंट लेंगे, 0 1 -1 लेंगे, 3 पॉइंट लेंगे, फिर अपने को पता चल जाएगा ग्राफ कैसे आना है। ये अपना प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी अपन 4-5 पॉइंट भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी अपना प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस के पहले आप 3-4 पॉइंट लेके अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो, अपने आप को सही कर सकते हो कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है अपने को, क्या पॉइंट ज्यादा लेने से कोई घाटा नहीं है, बस पॉइंट ज्यादा, आप स्टार्टिंग में पॉइंट ज्यादा लो, फिर आप जैसे जैसे 10-15 क्वेश्चन कर लोगे ना इसी टाइप के, तो आपको पॉइंट्स कम लोगे, आपको काम आ जाएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर की फॉर्म है प्लस y बराबर एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो अपने पास ग्राफ जो आएगा वो इस तरह का है। ठीक है, तो ये अपने पास x और y का टेबल बन गया, 5 पॉइंट वाला टेबल बन गया। ठीक है, अब अपने को ये पॉइंट्स ग्राफ में ड्रॉ करना है।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों खींच लिए, वाई एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस है, उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। ये जीरो अपना ओरिजिन है, ये अपना ओरिजिन हुआ, ठीक है। अब अपने इधर एक्स का वैल्यू क्या क्या ले रखा है, 0 ले रखा है, 1 ले रखा है, -1 ले रखा है, 2 ले रखा है, -2 ले रखा है। ये एक्स एक्सिस है, इसमें ड्रॉ कर दो, 0 किधर आएगा, इधर आएगा, एक पॉइंट इधर ड्रॉ कर दो, 1 किधर इधर आएगा, 2 किधर आएगा, इधर आएगा, -1 किधर आएगा, 0 के पहले आएगा, तो -1, -2 किधर आएगा, -1 के भी पहले आएगा, इधर आएगा, तो ये अपने ड्रॉ कर दो। अब क्या बोला कि जब x 0 होगा तो y 8 होना चाहिए, तो x 0 इधर है तो y कितना 8 चाहिए, तो x 0 है तो अपने को y की दिशा में चलो, ये चला गया, तो क्या हुआ, y 8 आ गया, खोला कर दो। जब x 1 है तो 7 होगा, जब x 1 चाहिए तो ये इधर से अपने को चालू करना गाड़ी, ये 1 है, ये 1 पे आ गए, तब क्या y क्या बोल रहा है, y 7 है, y 7 है तो इधर आ जाओ, ऊपर जाओगे ना, y की दिशा किससे ऊपर, तो ऊपर की तरफ जाओगे, तो ऊपर जाओगे तो ये इधर 7 आएगा, 8 के पहले 7 आएगा तो इधर आएगा, इसकी सीट में आएगा, एकदम इसका लाइन में आएगा, तो ये अपने 7 आ गया। फिर -1 है, x का वैल्यू -1 है तो इधर आ जाओ, 0 पे -1, -1 पे कितना है y 11 है, 11 है तो ऊपर ऊपर ऐसे चलते जाओगे, y जहाँ 11 आएगा वहाँ पे गाड़ी रोक देंगे, आप गोला कर देंगे, और गोला कर देंगे फिर बस ये भी पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, इसी तरह से 2 वाला आ जाएगा, -2 वाला आ जाएगा, सब पॉइंट आ जाएंगे, सब पॉइंट को मिला लो ना, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा ग्राफ कैसे प्लॉट। और अपने पूरा मैथमेटिक्स में ऐसे ग्राफ प्लॉट करना, कभी आपको 2 लाइंस दे देगा, y की जो फॉर्म है अभी एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, कभी 2 लीनियर इक्वेशन में है ना, आपको क्या बोलेगा, लाइंस दे देगा कि 2 लाइन है अपने पास, y 2x + 8, एक और y दे देगा 3x + 7, 2 y अपने पास दे देगा, तो बताओ ये कौन से पॉइंट पे अपने ये कटती है, ये अपने को ग्राफ में प्लॉट करके दिखाओ, तो अपने पास सिंपली प्लॉट कर सकते हैं। अरे ये इक्वेशन एक पहले तो अपने ये करना है, इन दोनों में अपने को क्या करने का है, अपने को ऐसा मानने का ये एक ही इक्वेशन है, दूसरी तो है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं दूसरी है ही मेरे पास, एक है इक्वेशन, इसमें x का वैल्यू इसी तरह से एक टेबल बना लो, एक दो टेबल बना लो, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, कोई एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी पहले की, दूसरे का लाइन ड्रॉ हो जाएगा, दोनों जहाँ पे कट जाए वो मेरा जवाब खत्म, कहाँ पे कट होगी, जिस पॉइंट पे कट होगी ये हम बता सकते हैं। तो ये तो अपने आगे आएगा, ये अपने आगे का डिस्कशन है, अपने फिलहाल जो डिस्कशन है वो अपने यही है कि अपने को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको, जो अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको हमें कैसे प्लॉट करना है। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन को हमने प्लॉट कर दिया, इस तरह का पैराबोला आएगा, ये अपना ग्राफ है, आप इसको ग्राफ बुक के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बुक में तो कॉलम भी बने हुए, आपको कॉलम भी बने हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कॉलम के में एक लिखने का, फिर एक कॉलम आगे जाओगे 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 16 तक, तो ग्राफ में और ज्यादा इजी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ कॉलम बना सकते हो, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक हो गया कि कैसे, मतलब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मतलब ये इक्वेशन को कैसे ग्राफ में प्लॉट करें, ये बहुत दिक्कत होती है, कैसे करें, ये इक्वेशन दे रहे हैं ग्राफ कैसे, क्योंकि बहुत बार अपने को मेथड पता नहीं होता है तो अभी समस्या आती है, तो मेथड अभी अपने बता दिया, बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं करना है कि एक्स का वैल्यू क्या ले, एक्स का वैल्यू आपका जो इच्छा वो ले लो, कुछ भी ले लो, आपके मन में कुछ भी आता होगा ना, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 10 आता है, 20 आता है, 20 आएगा तो कोई नहीं, आप 20 रख लो, मैं क्या मना करूँ, 20 रख लो, 20 भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई का कुछ वैल्यू आएगा, पर वो पाई का वैल्यू फिर आपको प्लॉट करते हो थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है कि मतलब हो नहीं सकता, पॉसिबल सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप ले सकते हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है एक्स का आप जितना सिंपल वैल्यू लोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन इजी बनेगा, जल्दी होगा, और आपका काम भी बन जाएगा, मार्क्स भी आ जाएंगे, और टीचर को भी लगेगा कि हाँ ये लड़का तो पहली बार नहीं है, बहुत बार कर चुका होगा, तभी उसने एक्स का वैल्यू 0 1 2 -1 -2 ऐसा लिया, नहीं तो हमेशा हर एक व्यक्ति के अंदर क्वेश्चन होता है क्या हम एक्स का वैल्यू 10 की नहीं लेते, 9 की नहीं लेते, 11, ऐसा इस तरह का टफ वैल्यू हम नहीं लेते, टफ जब हम लेते हैं तो अपना क्या है कि वाई जो आता है वो भी कैलकुलेशन करने के बाद 11 रखूंगा तो क्या 11 का स्क्वायर 121 -2 गुणा 11, 2 गुणा 11 22 + 8, ये सॉल्व करके वाई जो आएगा फिर मैं क्या रखूंगा, फिर मेरे को x 11 तक जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टफ रहेगा, इसलिए अपने को x का वैल्यू सिंपल वैल्यू लेने का, एकदम सिंपल, जिससे कि अपने को सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आज का सेशन खत्म होता है, ये अपना जो पैराबोलिक इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ करना